आप सबको मेरा नमस्कार। ज्योतिष वाणी बाई अंकिता झा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को ज्योतिष का ज्ञान देना। जी, ऐसे कहते हैं वंस अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑलवेज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये इतना बड़ा ज्ञान का सागर है कि एक बार आप उसमें डूबेंगे तो डूबते जाएंगे। अपार ज्ञान है ज्योतिष। और हम लोग आजकल एक रील्स देख के, एक वीडियोस देख के, यूट्यूब पे कुछ भी देखते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं बिना जाने वाने। हम सबका कुंडली अलग है, वो हम सब में का लग्न अलग है, और जो भी रेमेडीज़ होती है वो लग्न के हिसाब से होती है, राशि के हिसाब से होती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे प्लैनेट्स देखना पड़ता है। लेकिन हम कुछ नहीं समझते और जो हमें रील्स में दिख जाता है हम वो फॉलो करने लगते हैं। हमें इंटरेस्ट है अंदर से, हमें बहुत सारे लोगों में ये इंटरेस्ट है कि हम वो चीज़ फॉलो करें और हमारे पास जो हम चाहते हैं वो हमें मिले। बच्चे चाहते हैं कि वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, आगे बढ़े, और हम रेमेडीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं बिना जाने माने। लेकिन यकीन मानिए मेरी, जो ये रेमेडीज़ हम बिना जाने माने करते हैं वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी का सीख लें। और हमारा सबका जन्म जो हुआ है, मोस्टली जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भारतीय हैं, और भारत जहाँ ये ज्योतिष शास्त्र जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है उस धरती पे हमारी जन्म हुई है। तो कहते हैं कि हमारा ये हक है ज्योतिष को जानने का। जी, तो ज्योतिष को जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। अगर एस्ट्रोलॉजी को अगर तोड़ते हैं तो ये दो वर्ड से बना है, एक है एस्टर, दूसरा है लोगस। एस्टर मीन्स तारा और लोगस मीन्स उसे पढ़ना। तो एस्ट्रोलॉजी में हम लोग प्लैनेट्स के बारे में, तारे के बारे में, नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। जी, और ये जैसे ज्योतिष जो हमें आंखें देता है, जो ज्योति देता है हमें हमारे फ्यूचर, हमारे पास्ट और हमारे प्रेजेंट को जानने का, तो ये एक ऐसा साइंस है। जी हाँ, ये साइंस है जिसको हम प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम लॉजिक और हम पूरा डेटा के साथ बात करें तो हमारे ऋषि मुनि इतना गहराई से इसे बना के गए हैं कि वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस टाइम पे क्या होगा। जी, तो अगर बात करें कि ज्योतिष है क्या, तो जैसा कि आपने सब सुना होगा, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये वेदों का अंग है। वेद के अंग 6 अंग बताए गए हैं, जिसमें जो पहला है वो है शिक्षा, जिसको फोनेटिक्स बोलते हैं। दूसरा है कल्प, जो रिचुअल्स होते हैं। व्याकरण, जो ग्रामर होता है। चौथा है निरुक्ता, इटमोलॉजी। और 5वां मेट्रस, चांद। और जो छठा है वो है ज्योतिष। ज्योतिष को आँख, वेदों की आँख बोली गई है, इससे ही हम सब देख सकते हैं। जी, तो अगर पहले आज से हम स्टार्ट करते हैं तो यूटिलिटी क्या है, क्यों हमें ज्योतिष जानना चाहिए, व्हाट इज़ द नीड टू लर्न एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी से हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब वो 10th में होते हैं, 9th में होते हैं, तो पेरेंट्स को चिंता होती है कि वो आर्ट्स में अच्छा करेगा या साइंस में अच्छा करेगा या फिर कॉमर्स में अच्छा करेगा। और अगर बच्चा टैलेंटेड है तो कायदे से वो 8th 9th बचपन से ही वो हर सब्जेक्ट में अच्छा होगा, तो इसके लिए कायदे से डिफ़िकल्टी होती है सब्जेक्ट चुनने में। तो ज्योतिष उसमें मदद कर सकता है। ग्रहों के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेटर होगा। तो एडुकेशन एंड करियर काउंसलिंग में ज्योतिष बहुत ही अच्छा निभाता है। दूसरा जो है शादी, जो हमारे जीवन का मुख्य पार्ट है कि हमारी शादी कब होगी, कैसे परिवार में होगी, हमारी जो जीवन साथी है वो कैसे होंगे। तो ये ज्योतिष के बाद से हम लोग पता लगा सकते हैं। और तीसरा कहेंगे ज्योतिष का जो ये है फ़ायदा है वो इनरिचिंग लाइफ। आप अपने लाइफ को इनरिच कैसे कर सकते हैं,
क्योंकि बहुत सारे लोगों में की कुंडली में बनी होती है, पर हम उस रास्ते से नहीं जाते हैं। उस रास्ते पे अगर हम जाएंगे नहीं तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे। तो कायदे से ज्योतिष हमारे लाइफ को एनरिच करने में मदद करता है। जैसे कि एक पॉपुलर दोहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। जी, हम ज्योतिष के पास कब जाते हैं? जब हमारे पास विपत्ति, दुख घेरा होता है। क्योंकि जब ज्योतिष के पास हम जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता है। उस टाइम वो प्रॉब्लम होने वाला होता है या हो चुका होता है या उस प्रोसेस में होते हैं। लेकिन जब सुखी होते हैं तो हम सोचते हैं कि सब कुछ तो लाइफ में अच्छा चल रहा है, फिर क्यों ज्योतिष इन सब के पीछे पड़ना। लेकिन नहीं, जब आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपको ज्योतिष के पास उसी टाइम जाना है, ताकि आपको आगे कुछ अगर बहुत बुरा इवेंट होने वाला है तो वो कैसे ही कम हो सकता है। ज्योतिष ये भी बताता है कि जो चीज़ होने वाला है, जो प्रभु ने लिख दिया है, वो घटित तो जरूर होगा लेकिन कम हो सकता है। अगर भगवान की अगर उस राह पे हम चले जैसा हमें भगवान बताते हैं, तो हो सकता है कि उसकी इफ़ेक्ट कम हो सकती है। जी, तो मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं हम अपना गेनफुल एफर्ट भी, कि हमें जब पता है कि अगर ये ज्योतिष के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा करेगा, तो फिर हमें उसे ज़्यादा पढ़ाई करवानी है, लेकिन हमें उससे शुरू से ही प्रैक्टिस भी करवाना है। अगर योग बन रहा है तो, क्योंकि हर चीज़ के लिए मेहनत तो करना होगा, कर्म तो करना ही होगा। तो ज्योतिष हमें ये सिखाती है। तो जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि इन सब चीज़ के पीछे कौन पड़ता है, हम लोग अगर नॉर्मली लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। पर यकीन मानिए, अगर हम इसको फॉलो करें, हम खुद जानें, तो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अपना लाइफ, अपने बच्चों का लाइफ, अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स का लाइफ, अपने परिवारजनों का लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपको ज्योतिष की जानकारी मिलेगी और बहुत ही सहज तरीके से आप ज्योतिष को सीख सकते हैं। आशा होगा कि आप ये चैनल को देखेंगे और आप है ना इसको फॉलो करेंगे, जिसकी वजह से मैं आपको अच्छी तरह से सिखा पाऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। अगले चैनल में हम स्टार्ट करेंगे कोर्स। सो धन्यवाद।